Hello, good morning, class 11 students. Today we are going to study further the chapter 3 of your textbook, Motion in a Straight Line. पहले हमने पढ़ा था ये वाला ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए कार के इसी ग्राफ का जो मोशन है कार का, दैट इज़ प्लॉटेड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से प्लॉट किया हुआ है. दिस इज़ प्लॉटेड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो पोजीशन टाइम ग्राफ था और उसी मोशन को यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट किया है. मतलब वेलोसिटी एट एवरी टाइम. ज़ीरो पे कितनी वेलोसिटी थी? ज़ीरो थी. 2 सेकेंड पे थोड़ी सी बढ़ गई थी. 4 सेकेंड पे दे आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी. फिर अप टू 10 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करिए, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड. देन आफ्टर 10 to 18 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड फ्रॉम 18 सेकेंड पे यहाँ पे उसने ब्रेक लगाया एंड इट इज़ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग अप टू 20 सेकेंड्स और यहाँ पे ये जाके स्टॉप हो गई. सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, द ग्राफिकल मेथड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ग्राफिकली किस तरह से हमें वेलोसिटी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट इज़ dx/dt. तो ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मेथड. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मोशन है तो उसको ग्राफिकली हर जगह पे हम पिक्चर बना के ग्राफ बना के नहीं कर सकते. देन अनदर मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, हमने ये पढ़ा था ये वाला कि उसको टाइम सेकेंड्स कम करते जाएंगे तो x1 x2 की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और फाइनली हमें डेल्टा एक्स डेल्टा टी कांस्टेंट मिल जाएगा. तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल मेथड. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द वेलोसिटी. तो इस तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अनदर वन मेथड इज़ or use differential calculus for the given expression and calculate dx/dt at different instance as done in the following example. इसी तरह से हम dx कैलकुलस यूज़ करके भी dx/dt निकाल सकते हैं. दैट वी विल स्टडी हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल कैलकुलस. उसको एक अलग से क्लास में पढ़ाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा. Now we will see the example 3.2. 3.2, the position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square. ये ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है. वेयर a इज़ इक्वल टू 8.5 मीटर. ए कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है एंड t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स. t टाइम पीरियड टाइम है. व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी? t इज इक्वल 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल 2 सेकेंड. t 0 पे और t 2 पे इसकी वेलोसिटी पूछी है. तो वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का हम कैसे करते हैं? dx/dt. अब x की वैल्यू दी है a प्लस bt स्क्वायर हो जाएगी. तो इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा. डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद 2bt आएगा. 2bt में b की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो पहली वाली वेलोसिटी आएगी, और t की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो दूसरी वाली वेलोसिटी आएगी. तो a प्लस bt स्क्वायर से 2bt कैसे आता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगी. नाउ एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4.0 सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1. x2 4 सेकेंड पे कितना होगा और t1 2 सेकेंड पे कितना होगा. तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4 पुट कर देंगे जो x हमें दिया हुआ है, a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे a प्लस 4 4 16, तो a प्लस 16 भी आ जाएगा. माइनस 2 सेकेंड पुट करेंगे तो a प्लस 4 भी आ जाएगा. माइनस है तो ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा. 16 भी माइनस 4 भी 12 भी बाई 2 6 है 12, तो 6 भी आंसर आएगा. देन पुट द वैल्यू ऑफ b, you will get the answer. So in this way you can solve the questions. We note during the period t 10 second to 18 second the velocity is constant. वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था. Between 18 second 20 second it is uniformly decreasing, and during the period t is equal to 0 to 10 second it is increasing.
Note that for uniform motion, velocity is the same as the average velocity at all instants. यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन 18 to 20 सेकेंड तो कांस्टेंट वेलोसिटी है. यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? 18 से 20 के बीच में, तो वहाँ पे वेलोसिटी सेम रहेगी और 0 से 10 तक सेम रहेगी. तो ये वाला मोशन इस तरह से डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी -24 पर मीटर पर सेकेंड, बोथ हैव ना, सो स्पीड तो सेम रहेगी, वेलोसिटी माइनस प्लस हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इसी तरह से एवरेज स्पीड भी होती है ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी सेम रूल अप्लाई होता है. इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताता है. आपका टोटल एक जगह से दूसरी जगह तक अगर देख रहे हैं वेलोसिटी तो फिर डायरेक्शन कंसिडर करना है, पर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप अगर हम ढूंढेंगे देखेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन. जिस तरह से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. सबसे पहले गैलीलियो ने ये बहुत प्रॉब्लम इवन गैलीलियो में ये ऑब्जर्व किया. रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम. डिस्टेंस और टाइम के साथ उसने कंसिडर किया वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है. इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस. पहले उन्हें पर यूनिट डिस्टेंस से इसको डिस्क्राइब किया. स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, उसको उसने डिस्क्राइब किया कि वेलोसिटी के क्या इफेक्ट होता है नीचे गिरते समय, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है. Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all objects in free fall. फ्री फॉल में वो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ. ऑन द अदर हैंड चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट. डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस का हम कम हो जाता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, पर टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती है. इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल. जैसे जैसे नीचे की तरफ फॉल इंक्रीज होता जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. तो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. मतलब नीचे गिरने के टाइम उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. वो कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर हो जाएगा. गैलीलियो ने बताया था. Average acceleration A over a time interval is defined as the change of velocity divided by time interval. So this is the formula for average acceleration. General acceleration भी इसको बोलते हैं v2 minus v1 by t2 minus t1, that is delta v by delta t, dv by dt. वो कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल से भी I will teach you in the next class. SI unit of acceleration is meter per second square. On a plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of straight line connecting the points corresponding to v2 t2 and v1 t1. जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती थी, उसी तरह से यहाँ पे हम अगर एक्सेलरेशन के ग्राफ में स्लोप निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं. इसमें हम अगर स्लोप निकालेंगे तो यहाँ का एक्सेलरेशन हमको मिलेगा. तो स्लोप अलग अलग जगह का अलग अलग निकलेगा टाइम पीरियड के साथ. 0 to 10 के बीच में, यहाँ पे 0 to 10 के बीच में ये ग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. 24 - 0 डिवाइडेड बाई 10 - 0, दैट विल गिव यू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे 24 आ गया, दिस इज़ 24 और 0 माइनस किया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम था 10 और 0, 10 - 0. उसी तरह 10 से 18 के बीच में निकालेंगे, 10 से 18 से 20 के बीच में निकालेंगे. तो इस तरह से आपको ईच मोशन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे ईच पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, 0. सो एक्सेलरेशन विल बी 0. यहाँ पे नेगेटिव आ रही है क्योंकि इट इज़ कमिंग स्टॉपिंग, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है. In this way you can calculate the acceleration from the graph. Okay, next topic we will study further. ग्राफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.